नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम इससे पहले काव्य गुण और काव्य दोष से संबंधित प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ ये टॉपिक का नाम है शब्द शक्तियाँ, इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों, यदि देखना चाहते हैं तो इनको देखिए और इनसे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे इससे पहले वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, तो उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो दिए गए हैं। अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज शब्द शक्तियाँ पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। शब्द शक्तियाँ आप सभी जानते ही होंगे, 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो चलिए देखते हैं शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 98 है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अर्थबोध कराने के संदर्भ में इनमें से लक्षणा व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। व्याख्या देखते हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक, व्यंजक कहा जाता है। अभिधा ही मुख्य शक्ति होती है। इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कविदेव ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है: अभिधा उत्तम काव्य है, मत्स्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन। इससे स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर ही आश्रित रहती है। लक्षणा में भी अभिधार्थ से योग रहता है और व्यंजना भी अभिधा के आधार पर ही चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है वो भी अंत में अभिधा के ही आश्रय में कही जाएगी, किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य है। ये जिन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ कहा जाता है। और जिस शक्ति द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ, जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है, इसका बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण वो मुख्या भी कहलाती है। अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उन्हें वाचक कहा जाता है। तो ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 99। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन। उपर्युक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? तो ये रीतकालीन कवि देव का है, आचार्य देव का है। विकल्प सी से इसकी व्याख्या इससे पहले भी देख चुके हैं। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो इनमें व्यंजना है, अभिधा भी है, लक्षणा भी। इनमें श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। विकल्प डी सही। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 102। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। विकल्प बी सही। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये 3 भेद हैं और इससे पहले भी व्याख्या देख चुके हैं। प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद हैं। दोस्तों, प्रश्न वही है लेकिन ये उत्तराखंड पीजीटी 2020 में आया हुआ है और ये भी दोस्तों वही सेम है उत्तर। इसका उत्तर विकल्प 3 सही है। विकल्प बी
यानी कि 3 है। अगला प्रश्न है 104, शब्द के अर्थ बोधक आधार को कहते हैं। शब्द के अर्थ बोधक आधार को कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। इससे पहले हम शब्द शक्ति की परिभाषा पढ़ चुके हैं। प्रश्न है 105, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण होता है? तो मुख्यार्थ बाधा अभिधा शब्द शक्ति का लक्षण होता है। विकल्प ए सही है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प बी सही, लक्षणा सही है। मुख्यार्थ बाधा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण है, विकल्प बी से। अगला प्रश्न है 106, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन। ये रीतकालीन, यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये रीतकालीन कवि आचार्य देव की है और ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ है, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन। उपर्युक्त उक्ति किसकी है? तो ये आचार्य देव का है। और इससे पहले दोस्तों ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में और ये प्रवक्ता 2012 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। सेम वही प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन, किसका कथन है? तो ये आचार्य देव का है, रीतकालीन कवि, और ये इससे पहले 2012 में आया हुआ है। ये पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है फिर, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन। ये आप सभी पढ़ ही चुके हैं, याद हो गया होगा, विकल्प सी देव सही है। और अगला प्रश्न है 110, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है। तो शब्द की वो शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है वो कहलाता है अभिधा शब्द शक्ति, विकल्प डी सही है। अगला है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, विकल्प ए सही है। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो इसमें सबसे पहले हुआ करती अभिधा शब्द शक्ति, विकल्प सी सही है। और ये पीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है 114, पंक्ति दी हुई है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंग्य किया गया है, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कबीर ने कबीरदास की पंक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। वस्तुतः अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थे लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार हैं, तो इस कथन के आचार मम्मट हैं, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या भी देख लेते। भारतीय काव्य शास्त्री आचार्य मम्मट लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थे लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि सा मुख्यार्थ अर्थ स्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्या अविधो चयते, यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में मम्मट का कथन है कि यस्य प्रतीति मां धातुम लक्षणा समुपयास्यते फले शब्दैक गम्ये अत्र व्यंजना न परा क्रिया। ये मम्मट का कथन है। अगला प्रश्न है 116, रस की अनुभूति कराने वाले अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है। तो इनमें से यह मान्यता आचार्य भट्ट नायक की है, विकल्प
बी सही है और ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इनको ज़रूर देख कर जाइए। कभी कभी तो सीधे प्रश्न आ जाते हैं और जो ये सीधे नहीं आते हैं तो इनमें से जो व्याख्या हम देखते हैं उनसे भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या देखते हैं। भट्ट नायक ने रस की स्थिति न तो नायक नायिका में मानी है और न नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियाँ रहती हैं, अविधा, भावुकत्व, भोजकत्व। अविधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति भावुकत्व, जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की वैयक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। अतः इस आधार पर भट्ट नायक की मान्यता है कि रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। अगला प्रश्न है। सिंधु शेष पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी है। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अविधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ को बोध कराकर वीरत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि के अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना कहते हैं। और व्यंजित अर्थ को व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। इससे सिंधु और धरा के लिए क्रमशः सेज और वधु के बिंब प्रस्तुत हुए हैं। इनमें प्रमुख बिंब वधु का है और शेष का बिंब उसका अंग मात्र है। कवि ने वधु के बिंब को ही उभारने का विशेष प्रयास किया है। तनिक संकुचित बैठी सी इस विशेषण की सहायता से उसकी मुद्रा को साकार किया गया है। प्रश्न है 118। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है, यानी कि नीचे लिखे पंक्तियों में शब्द शक्ति है। चलिए देखते हैं। आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुराणनी लादे, ज्यों बंजारे हाड़े। तो इसमें शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयुक्त काव्य पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित, जिसमें गोपियों की वाग दग्धता की अभिव्यक्ति के रूप में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है। जब अर्थ का ग्रहण अविधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे, तो वो शब्द शक्ति होगी लक्षणा, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। इसका उत्तर विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। जब अर्थ ग्रहण अविधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। प्रश्न है अगला। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस वाक्य में लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाए तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, इसका अर्थ जब सिंह यानी कि वीर पुरुष तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ यानी कि कायर व्यक्ति भाग गए। यहाँ सिंह का लक्षण वीर तथा गीदड़ के लक्षण कायर व्यक्ति से है। अगला प्रश्न है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जिस शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहेंगे, तो उसे लक्षार्थ कहेंगे। विकल्प सी सही है। लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्षार्थ कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्षार्थ कहते हैं। प्रश्न 122। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो तुलसीदास की इस पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में राम की शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, इस छलके शब्द में कितनी शक्ति है? व्यापार को कैसा गोचर रूप प्रदान करता है? इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है। लक्षणा से इसका अर्थ होता है प्रभुत परिमाण में प्रकट होता है और पर अविधा द्वारा इस प्रकार कहने से वैसी अनुभूति नहीं उत्पन्न होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
अविधेयार्थ स्पष्टता कहा जाता है। लक्ष्यार्थ सूचित कराया जाता है। व्यंग्यार्थ का ध्वनंत ही संभव है, जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। व्यंजना के दो भेद, शाब्दी एवं आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, वनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? वनन में बागन में बगरो बसंत है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षण के माध्यम से इसका अर्थ निकलेगा। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है, लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है 124, जब शेर आया तो युद्ध से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, और इससे पहले भी देख चुके हैं लक्षणा के बारे में। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या भी। जब शेर आया तो युद्ध से गीदड़ भाग गए, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। इसी तरह जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में शेर सिंह का अर्थ बहादुर व्यक्ति से है। वस्तुतः जब अर्थ ग्रहण अविधा शब्द शक्ति से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में इनसे संबंधित पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो देखते हैं। वनन में बागन में बगरो बसंत है, ये पद्माकर की पंक्ति है। अगला, मनः उमगी अंग अंग छवि छलके, इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है। अगली पंक्ति है, मोहन का मन पत्थर का है, इसमें भी। और इससे जिस अर्थ का बोध होता है, इसकी परिभाषा लक्षणा की, इससे जिस अर्थ का बोध होता है लक्षार्थ कहते हैं। प्रश्न 125, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद गौंडी और शुद्धा, ये दो भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद हैं, गौंडी और शुद्धा दो भेद हैं। और तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा को दो प्रकार की होती है, गौंडी और तथा शुद्धा। जहाँ गुणों के सादृश्य के कारण बाधित शब्द का प्रयोग हो वहाँ गौंडी, तथा जहाँ सादृश्य संबंध के बिना अन्य शब्द संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ शुद्ध लक्षणा होती है। प्रश्न है अगला, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, तो इसमें रूढ़ है, ये प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घट ये ब्रस भानुजा वे हल्दर के वीर, उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, विकल्प सी सही है, व्यंजना के माध्यम से अर्थ निकलेगा। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। दोहे में शाब्दी व्यंजना है, इस दोहे में ब्रस भांजा और हल्दर में व्यंजना। अगला प्रश्न है 128, चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घट ये ब्रस भांजा वे हल्दर के वीर, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, इससे पहले भी देख चुके हैं। प्रश्न है अगला, पंक्ति दी हुई है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये पंक्ति कबीरदास की है, और इसमें इस दोहे में प्रस्तुत शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, विकल्प सी सही है। इसमें व्यंजना के माध्यम से अर्थ निकलेगा, तो इसलिए इसका अर्थ इसका उत्तर विकल्प सी व्यंजना सही होगा। और अगला प्रश्न है, को घट ये ब्रज भांजा वे हल्दर के वीर, इसमें सेम वही प्रश्न है, लेकिन इससे ये GIC प्रवक्ता 2015 में आया हुआ प्रश्न है, और इसके बाद ये PGT 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ये इसमें शाब्दी व्यंजना है, विकल्प ए सही है। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या इससे पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है 131, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति के से निकलेगा? तो चलिए देखते हैं। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ निकलेगा, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ
केवल आरोप्यमान विधु यानी उपमान का कथन है। जहाँ केवल उपमान का वर्णन हो और उपमेय लुप्त हो यानी कि उपमेय ना हो, वहाँ साध्य वचना गौंडी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अगला प्रश्न है 132, औचित्य के आधार पर होता है। औचित्य के आधार पर होता है तो इसमें औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के लिए भर्तृहरि ने संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रयोजन, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्दों का सान्निध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर आदि को साधन के रूप में परिगणित किया है। अर्थ निर्णय औचित्य के आधार पर होता है। प्रसंग विशेष में बात को कहने का औचित्य, जैसे आप अपने करों को थाम लीजिए। यहाँ करों का अर्थ किरण नहीं हो सकता क्योंकि किरणों में थामने की क्षमता नहीं है। शब्द विशेष में प्रयुक्त वस्तु या व्यक्ति के सामर्थ्य अर्थात क्षमता से भी अर्थ निर्णय किया जा सकता है। अन्य शब्द का सान्निध्य, दूसरे शब्द के संपर्क से भी अनेकार्थक शब्द का कोई खास अर्थ पकड़ में नहीं आता। जैसे गांधी और नेहरू यह निर्देशक साहचर्य के समान ही है। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी हुई है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई है, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई है। उपरयुक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है क्योंकि लक्षण के माध्यम से इसमें अर्थ निकलेगा। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी, जो कि 15 सर्ग हैं इसमें, और महाकाव्य की उपरयुक्त पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ हो तथा रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और शब्द शक्ति के भेद देख लेते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देख लेते हैं, दो प्रकार के, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा। और प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हैं, गौंडी और शुद्ध। और गौंडी की भी दो भेद हैं, शरोपा साध वचना, ये गौंडी के भेद हैं। और शुद्ध लक्षणा के भी दो भेद हैं, उपादान लक्षणा, लक्षणा लक्षण, ये दो भेद हैं। और तो ये रहा दोस्तों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, यानी कि शब्द शक्तियों से संबंधित ये सबसे लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों यहीं से सेशन को समाप्त करेंगे हो। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इसी तरह के आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे इससे पहले वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।